दोस्तों, बीजेपी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। सबसे पहली सीट है अंबाला, जहां पर बंतो कटारिया को टिकट दिया गया है। दूसरी सीट है करनाल, जो कि हॉट सीट है, सीएम सिटी भी बोला जाता है। वहां से संजय भाटिया का टिकट काट दिया गया है। सुनने में यह आ रहा है कि संजय भाटिया को बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा हरियाणा में, और वहां पर संजय भाटिया की जगह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर को सेंटर में बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तीसरी सीट है फरीदाबाद। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दोबारा दिया गया है। इसी तरह गुड़गांव से भी राव इंद्रजीत का टिकट बरकरार रखा गया है और उनको टिकट दोबारा दिया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से भी धर्मवीर सिंह का टिकट बरकरार रखा गया है, उनको टिकट दोबारा दिया गया है। इस लिस्ट में इंटरेस्टिंग नाम है सिरसा से अशोक तंवर को टिकट दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस के वे अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सिरसा से एमपी भी रह चुके हैं कांग्रेस की टिकट पर। सिरसा जो एक रिजर्व कैटेगरी की सीट है, उस पर डॉक्टर अशोक तंवर को टिकट दिया गया है। तो ये 6 सीटें थी जिस पर बीजेपी अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। अब बची हैं 4 सीटें। इन चारों सीटों पर ज्यादातर जाट वोटर होते हैं। जाट वोटर ही इन सीटों पर डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। सबसे पहले बात करते हैं रोहतक की। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का टिकट फाइनल है कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी की तरफ से रोहतक में या तो कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दिया जा सकता है। अगर उनको टिकट नहीं दिया जाता है तो ओम प्रकाश धनखड़ को वहां से टिकट दिया जा सकता है। अब बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत से सांसद रमेश चंद्र कोसी का टिकट कटने वाला है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनको एमएलए का टिकट दिया जाएगा, या उनके फैमिली मेंबर को किसी को एमएलए का टिकट दिया जाएगा और उनको सोनीपत से रिपीट नहीं किया जाएगा। वहां से सबसे बड़ा नाम आगे चल रहा है योगेश्वर दत्त का, जो पदक विजेता रहे हैं, ओलंपियन रहे हैं। हालांकि उन्होंने हरियाणा विधानसभा का चुनाव हारा था, लेकिन सबसे आगे रेस में वही चल रहे हैं। एक दो नाम और भी हैं, एक तीर्थ सिंह राणा भी हैं, उनका भी नाम है, लेकिन योगेश्वर दत्त का नाम सबसे आगे चल रहा है और उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। अब बात करते हैं हिसार की। हिसार से या तो कुलदीप बिश्नोई को टिकट दिया जाएगा। अगर कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दिया जाता है तो कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दिया जाएगा। अगर रोहतक की सीट से कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनको हिसार से टिकट दिया जाएगा। एक तीसरा नाम भी है, उनका नाम है रणबीर सिंह गंगवा, जो कि एक हरियाणा विधानसभा में एमएलए भी हैं। उनका भी नाम इस रेस में चल रहा है, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसको ये टिकट दिया जाता है। अब बची एक आखिरी सीट, वो है कुरुक्षेत्र की सीट। कुरुक्षेत्र से, जैसा कि आपको पता है, जो वर्तमान में हरियाणा के सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, वहां से वो एमपी हैं। क्योंकि नायब सिंह सैनी सीएम है तो उनको वहां से टिकट नहीं दिया जाएगा। वहां पर कई नामों पर चर्चा चल रही है। एक नाम जो सामने आ रहा है, उनका नाम है पवन सैनी। पवन सैनी पहले बीजेपी की टिकट से लाडवा से एमएलए रह चुके हैं। उनका नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है और उनको कुरुक्षेत्र लोकसभा से टिकट दिया जाएगा। तो ये था 10 की 10 सीटों का विश्लेषण। 6 सीटों पर भाजपा ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, 4 सीटों पर बाकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी सीट से किसको टिकट दिया जाता है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, फॉलो कीजिए मुझे। नमस्कार।